नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। ऐसे किसी भी पेंशनर्स को कभी नहीं मिलेगी पेंशन। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि वे कौन से पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से अब कभी भी पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं अब ये पेंशन धारक कभी भी पेंशन नहीं ले पाएंगे, और यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या कार्य उनको यहाँ पर करने होंगे। आज की यह सभी जानकारी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों के लिए है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और पेंशन से संबंधित जो नया अपडेट आया है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप ये एक पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, यह एक दिव्यांग पेंशन धारक का है। यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमने हाइड की हुई है, और जो आप ये पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं यह आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप भी कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से, तो वह जानकारी भी आपको दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको कहा कि ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हमने हाइड किया हुआ है। दिव्यांग, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। इन दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक को अकाउंट नंबर से सरकार पेमेंट करती है। हालांकि जो विधवा महिला या तलाकशुदा महिला या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको आधार बेस्ड सरकार की तरफ से पेंशन पेमेंट किया जाता है। जिस बैंक में आपका बैंक खाता है बैंक का नाम दी जाएगा। यदि आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट सरकार की तरफ से किया जा रहा है, 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं। रिक्वेस्ट की गई थी 20 जून 2024। वैलिडेशन स्टेटस ये भी वैलिड हो गया था 20 जून को ही। अप्रूव्ड बाय एजेंसी की तरफ से ये अप्रूव्ड हो गया था 25 जून 2024 को। अब जो राजकोष अधिकारी हैं उनके भी साइन यहाँ पर हो गए हैं। ट्रेजरी साइन 25 जून 2024। अब जब सभी चीज़ सही है लेकिन फिर भी बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र क्यों नहीं की गई। अब देखिए जो फाइल स्टेटस है ये भी शो हो रहा है, लिखा है बैंक रिसीव 27 जून 2024। लेकिन जो क्रेडिट स्टेटस है आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र करने का, क्रेडिट होने का, वह पेमेंट फेल यहाँ पर लिखा आ गया है। इसके पीछे क्या कारण है और कौन से वे पेंशन धारक हैं जो कभी भी अब पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। देखिए यहाँ पर अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और पूरा अपडेट यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फाइल स्टेटस में लिखा है बैंक रिसीव 27 जून 2024। अब जो क्रेडिट स्टेटस है पेमेंट फेल, ये पेमेंट फेल हो गया है। अब देखिए इन पेंशन धारक के आवेदन फार्म में कोई गलतियां नहीं है। यदि गलती होती तो यहाँ तक ये अपडेट नहीं आता। जो गलती हो रही है ये बैंक की तरफ से है, यानी कि जो पेंशन धारक हैं उन पेंशन धारक की तरफ से है। हो सकता है इन पेंशन धारकों ने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड लिंक ना कराया हो और अधिक समय होने के बाद, यानी कि बहुत अधिक समय हो चुका है, बैंक से लेन देन ना किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कारण हो जाते हैं, अब देखिए इसमें जो कारण दिखाया गया है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बैंक रीजन डेस्क फॉर फेलियर, यानी कि अकाउंट क्लोज्ड। अब जो ये पेंशन धारक का बैंक खाता था ये हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, क्लोज्ड हो चुका है। यदि आपके यहाँ पर
पेमेंट स्टेटस में देखने पर कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है और यहाँ पर आप अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बैंक में जाइए, उनको पूछिए क्या हमारा बैंक खाता क्लोज्ड कर दिया गया है, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है या फिर नहीं। यदि आपका भी बैंक खाता क्लोज्ड हो चुका है तो यहाँ पर ये आपको दोबारा से रीओपन कराना है। अब देखिए यहाँ पर सरकार तरफ से कुछ यहाँ पर प्रक्रिया चलाई गई है, जैसे कि पेंशन का ई-केवाईसी पूरा करने में, और जिन पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद सरकार कर रही है। सरकार के जो अधिकारी होती हैं जांच पड़ताल करते हैं, देखा जाता है कि किनकी मृत्यु हो चुकी है और कौन सरकार से पेंशन लाभ ले रहे हैं। ये सभी प्रक्रिया सरकार तरफ से चलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में जब देखा गया कि सरकार तरफ से तो पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही थी, लेकिन जो पेंशन के हकदार है जिसके नाम से पेंशन बनी थी वह अब इस यानी कि दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, उनका बैंक खाता भी क्लोज्ड हो चुका है। यदि आपके परिवार में कोई ऐसे पेंशन धारक है जो जीवित हैं और पेंशन बनी हुई है लेकिन बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच रही, चेक करने पर कुछ इस तरह से रीज़न लिखा आ रहा है अकाउंट क्लोज्ड, तो आप अपने बैंक में जाकर जिन व्यक्ति की पेंशन बनी हुई है उन व्यक्तियों को ले जाकर ये आप कार्य अपना पूरा करा सकते हैं। अपना आधार कार्ड ले जाइए, बैंक की पासबुक ले जाइए, केवाईसी कराइए, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक कराइए, एनपीसीआई मैपिंग कराइए, डीबीटी इनेबल कराइए, तभी आप अपने बैंक खाते में ये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पेंशन फेल होने का कुछ भी कारण यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इन पेंशन धारक का यहाँ पर अकाउंट क्लोज्ड लिखा आ रहा है। तब आप चेक कीजिएगा ऑनलाइन तो आपको मालूम हो जाएगा कि यदि इस प्रकार से कोई गलतियां है तो आप अपना कार्य ठीक करा सकते हैं। ये सभी जानकारी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए है। और इस समय जो आप ये पेंशन पेमेंट देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग में से किसी भी एक दिव्यांग व्यक्ति का पेंशन धारक का है। तो चलिए यहाँ पर अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपना पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पेंशन पेमेंट स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, लिखना है पीएफएमएस, इतना लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जब आप सर्च करेंगे तो देखिए ये प्रोसेस आपको कुछ इस प्रकार से चलती मिलेगी और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपके सामने एक अलग पेज ओपन होगा जहां पर आपको पीएफएमएस लिखा मिलेगा। देखिए लिखा है डीबीटी स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल, इस पर यहां पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया प्रोसेस चल गई है और देखिए अगला पेज ओपन होने जा रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेस चल रही है और अगला पेज भी ओपन होने जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं पीएफएमएस साइट पेज डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यदि आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन नहीं होता तो कैसे ओपन कर सकते हैं वे हम आपको बताते हैं। देखिए अभी वेबसाइट पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। अब देखिए बहुत से पेंशन धारक हैं जिनको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है पीएफएमएस की फुल फॉर्म नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये पीएफएमएस की फुल फॉर्म है। अब यदि आपके सामने आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का पेज ओपन नहीं होता है तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर आपको जाना है। 3 डॉट आपको दिख रही है, इन पर आपको क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट आपको लिखी मिलेगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, राइट का निशान लगा दीजिए और आपके सामने फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 3 लाइन आपको लिखी मिल जाएगी, 3 डॉट्स पर आपको 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद देखिए पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है ना, इस पेमेंट स्टेटस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, देख रहे हैं। इन ऑप्शन में से आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर हमने क्लिक किया। अब देखिए प्रोसेस चल गई है और अगला पेज भी ओपन होने जा रहा है। जैसे ये अगला पेज ओपन होता है तो यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे कि
सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है यहाँ पर क्लिक करके। अब उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, वह अपनी पेंशन चेक करना चाहते हैं, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का यहाँ पर क्लिक करके चुनाव करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर चुनाव किया, प्रोसेसिंग प्लीज वेट लिखा आ चुका है। अब जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो फिर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाए गए हैं ये यहाँ से हट जाएंगे और आपको क्या करना है, जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वह आपको दर्ज करना है यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन आईडी नंबर में। देखिए जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वे हट चुके हैं। यहाँ पर आपको अपनी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर या पेंशन संख्या आप कह सकते हैं, आपको इस कॉलम में दर्ज करनी है। और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहे होंगे, वर्ड वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है और सर्च का आइकन जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस इसी प्रकार से चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे। ये ही एक बहुत सरल तरीका है अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने का PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।